नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। कल शाम से मेरे कुछ बंगाली मित्र मुझे लगातार 2 गाने भेज रहे हैं और गाने भेजे जा रहे हैं महुआ मोइत्रा का फोटो लगाकर। पहला गाना है मन्ना डे का, वो मन्ना डे जो खुद पश्चिम बंगाल से आते थे। उनका एक बहुत मशहूर गाना है मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, उसमें शायद शम्मी कपूर थे। अब उत्साही मित्र हैं तो थोड़ा सा उसमें रिमिक्स कर दिया है, उसमें लगा दिया है मेरी भैंस को अंडा क्यों मारा। और दूसरा गाना भेज रहे हैं कि जिस दिन का था इंतजार आखिर वो घड़ी आ गई आ गई आ गई, ये वाला जो अमिताभ बच्चन का गाना है, इसको भेज रहे हैं। और ये भेजे जा रहे हैं महुआ मोइत्रा का फोटो लगाकर। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में मेरा सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है कि कृपया अब मुझे ये गाना ना भेजें, ये गाना मैंने बहुत सुन लिया है। जी हां, आज बात होगी महुआ मोइत्रा की कि उस चैलेंज की जो उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता को दिया, उस जनता ने सहर्ष उसको स्वीकार किया और उस चैलेंज को पूरा कर कर दिखाया कि महुआ मोइत्रा के ऊपर अंडा मत मारिएगा। जनता ने कहा अच्छा, चैलेंज एक्सेप्टेड। और बात होगी कि किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने जो ऑपरेशन क्लीनअप के लिए जो गुंडा एक्ट लेकर आए हैं, उसके बाद पश्चिम बंगाल में गुंडों का रहना लगभग असंभव सा हो जाएगा। तो क्या शुभेंदु अधिकारी अब डायरेक्ट योगी को टक्कर देते नजर आ रहे हैं? जो दंडवत प्रणाम उन्होंने किया था स्टेज के ऊपर योगी को, तो ऐसा लगा कि गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। शायद वो स्थिति अब पश्चिम बंगाल में शुभेंदु करते दिखाई दे रहे हैं। पहली बात महुआ मोइत्रा की, देखिए जब 4 मई को रिजल्ट आता है पश्चिम बंगाल के अंदर, तो सभी टीएमसी के कार्यकर्ताओं को यह लगा कि भैया अब जिस तरीके से निरंकुश शासन 15 साल का टीएमसी का रहा, उसके बाद कहीं ना कहीं जो दर्द, जो पीड़ा, जो वेदना जनता के अंदर है, वो उसका प्रतिकार करेगी, वो उसको एक तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी उन टीएमसी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जिन्होंने ये सब कुछ किया। तो 15 दिन चलेगा, 20 दिन चलेगा, 1 महीना चलेगा, इसके बाद सब मामला ठंडा हो जाएगा। इसी को देखते हुए महुआ मोइत्रा 5 या 6 तारीख को पश्चिम बंगाल से सीधा लंदन पहुंच जाती है अपना दूसरा हनीमून बनाने के लिए। ये सब बुकिंग मुझे लग रहा है पहले करा के रखी होगी। भैया 2 ही ऑप्शन थे, या तो टीएमसी जीतती या हारती। अगर जीतती तो भैया जीत की खुशी में महुआ मोइत्रा अपना सेकंड हनीमून पिनाकी मिश्रा के साथ मनाने चली गई होंगी। अभी नई नई शादी हुई है और ध्यान दीजिएगा पिनाकी मिश्रा भी बड़े खिलाड़ी हैं। चंद्रा स्वामी होते थे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय, किस तरह की तूती बोलती थी, उनके सहयोग से ही वो आगे बढ़े हैं। फिर भैया बीजेडी से सांसद रहे, सब कुछ रहा, मतलब ठीक ठाक उनका रौला है। और महुआ मोइत्रा को पता है कि कहां अपनी सेटिंग कैसे करनी है। तो ठीक है, हो सकता है प्यार भी हो, सब कुछ हो, वो अलग विषय है। लेकिन वो चली गई लंदन। भैया जीत गए तो जीत की खुशी में, हार गए तो जो जनता जवाब देती उससे बचने के लिए वहां चली गई होंगी। अब महुआ मोइत्रा वहां से जब ये देखती है कि लगातार जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, जो टीएमसी के एमएलए हैं, जो टीएमसी के पार्षद हैं, जो टीएमसी के गुंडे हैं, उनके ऊपर जनता लगातार अंडों की बारिश कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भैया अंडा गोल नहीं होता, अंडाकार होता है। तो उसको मारना, उसके एरोडायनेमिक्स को समझना कि सीधा जाके पट से हेडशॉट लगे, उसमें जो मास्टरी हासिल किया पश्चिम बंगाल के लोगों ने, मुझे लग रहा है कि शायद ओलंपिक्स में कोई ऐसा गेम वेम हो तो उसमें उन्हें प्रतिभाग पश्चिम बंगाल से अच्छा किया जा सकता है। और माफ कीजिएगा, महुआ मोइत्रा को यह पता था कि अगर वो वहां पहुंची तो पश्चिम बंगाल की जनता महिला पुरुष में भेद नहीं करती है, उनके लिए सब समान है। तो उसी का रिप्रेजेंटेशन उन्हें दिया जाएगा। इसलिए वो कहती हैं कि कोई भी अगर मेरे ऊपर अंडा मारेगा तो मैं उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करूंगी, उसको जेल भेजूंगी। पश्चिम बंगाल की जनता ने कहा चैलेंज एक्सेप्टेड। हमारे यहां से तो क्रांति शुरू हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, तो साहब हमें मत चैलेंज दे दीजिएगा। और चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया गया। और महुआ मोइत्रा जब कृष्णा नगर में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंची तो जनता ने स्वागत किया। और अब महुआ मोइत्रा ये कह रही है, वो महुआ मोइत्रा जो संसद में दहाड़ती थी, जो सड़क पे दहाड़ती थी, जो किसी से नहीं डरती थी, वो महुआ मोइत्रा जो ये कहती थी कि अमित शाह का सिर काट कर टेबल पर रख देना चाहिए। कर्मा है साहब, आपने ये शब्दों का इस्तेमाल किया तो जनता ने उसी तरीके से आपको उसका जवाब दिया। अब जब उनके ऊपर जनता अंडे फेंक रही है तो आप कह रही हैं ये बीजेपी के कार्यकर्ता है। कुछ विजुअल्स देख लेते हैं कि आखिर जनता किस तरीके से महुआ मोइत्रा को जवाब दे रही है।
महुआ मोइत्रा का ऑफिस है ये, और बाकायदा खिड़कियां हैं मजबूत, लेकिन खोली हुई हैं ताकि अंडे अंदर गिरे, उसकी वीडियो बनाई जा सके और ये दिखाया जा सके कि देखिए किस तरीके से मेरे ऊपर हमला हो रहा है। उससे बचा जा सकता था। देखिए दो तीन चीजें हैं इसमें। पहली, जनता का निशाना परफेक्ट है, ईवीएम पर भी परफेक्ट तरीके से दबाया, अंडा भी बिल्कुल एक भी वेस्ट नहीं हो रहा, डायरेक्ट अंदर जा रहा है। लेकिन महुआ मोइत्रा या खिड़की बंद कर सकती थी, लेकिन नहीं साहब, अभी तो यही तो अपॉर्चुनिटी है, यही तो दिखाना है कि मैं कितनी बड़ी नेता हूं। मेरे ऊपर अंडे मार रही है बीजेपी, मुझसे डर रही है बीजेपी। वो महुआ मोइत्रा खुद जो इस जुगत में लगी है कि कहीं कांग्रेस में सेटिंग हो जाए, मैं टीएमसी छोड़ के चली जाऊं, वो महुआ मोइत्रा जो ये कह रही थी कि बीजेपी मुझे ले ले, बीजेपी ने नहीं लिया, कभी लेगी भी नहीं। अब वो कांग्रेस में जाना चाहती है, कभी दिग्विजय सिंह की बड़ाई करती हैं, कभी शुभेंदु की बड़ाई करती हैं। अब ये दिखा रही है मैं इतनी बड़ी नेता हो गई कि मेरे ऊपर अंडे मारे जा रहे हैं। कुछ और वीडियोस हैं, वो भी दिखाता हूं। দেখুন how I've been hit through the window and just see the সবাই কিরকম ভাবে এরা ফেলছে, পুলিশ জাস্ট দাঁড়িয়ে আছে। জাস্ট দেখুন এদের, দেখুন পুলিশ জাস্ট দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সবাই, পুলিশ জাস্ট দাঁড়িয়ে আছে। হ্যালো, कह रही है देखो कैसे अंडा आकर लगा। अरे भाई तुम बंद कर लो ना खिड़की। अगर तुम्हारे ऊपर अंडों की हमला हो रहा है, या बैंगन का हमला हो रहा है, कीचड़ का हमला हो रहा है, या जिस भी तरह का है, खिड़की बंद कर लीजिए, अपने आप को सुरक्षित कीजिए। और आपका ऑफिस है, निश्चित तौर पर उसमें एसी, कूलर, पंखे लगे होंगे, लेकिन नहीं, वो सब बंद करा दिए होंगे ताकि पसीना वसीना आए, ऐसे लगे बड़े कि बढ़िया हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, अंडे फेंके जा रहे हैं। आपको सोशल मीडिया पे भी तो जाना है ना, जनता के बीच में आप कितना जाएंगी, कितना नहीं जाएंगी, अब कितना जाना आपके लिए संभव है, एक अलग ही विषय है। क्योंकि अब आपके पीछे जो पुलिस प्रोटेक्शन थी, जो स्टेट की प्रोटेक्शन थी, देखिए पुलिस को प्रोटेक्ट करना चाहिए हर नागरिक को, वो एक अलग विषय है, उसका समर्थन करता हूं। लेकिन उस प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कर, उस स्टेट पावर का इस्तेमाल कर जिस तरीके से आप निरंकुशता के साथ रहते थे, अब वो हट गया है। अब आपको असली जो पानी की गहराई है उसका पता लगा है। तो अब आप जनता के बीच में तो जा नहीं सकती, लेकिन ट्विटर पे कोई रोक नहीं सकता, तो वीडियो बना के डालनी है, इसलिए खिड़कियां विड़कियां खुली हैं। अब आगे देखिए, प्लीज नोट, सी व्हाट्स गोइंग ऑन, प्लीज सी तुम थक चुके। ये देखिए इनका कोई साथी है, वो गलती से फ्रेम में आ गया, उसको मार रही हैं और गाली दे रही हैं। तो मतलब जब अपने साथ के काम करने वाले जो अधीनस्थ हैं या साथी हैं, उनके साथ ही व्यवहार है, जनता के साथ क्या होगा? दोबारा से देखते हैं कि किस तरीके से उसको मार रही हैं और गाली का इस्तेमाल कर रही है। मैं गाली नहीं देना चाहता यहाँ, लेकिन आप वीडियो में सुनिएगा प्लीज इंग्लिश में। सी व्हाट्स गोइंग ऑन, प्लीज सी तुम थक चुके। प्लीज वॉच, प्लीज सी व्हाट इज गोइंग ऑन, प्लीज सी विद द पुलिस वाचिंग। This is a BJP mob, been standing here for the past 1 hour, have called the DGP, have called everybody. Police are sitting and watching. CRPF is watching. Please note, this is a BJP mob standing there throwing, pelting eggs and vegetables. कह रही हैं कि 1 घंटे से मेरे ऊपर हमला हो रहा है, तो आप सुरक्षित स्थान पर जाइए। और देखिए जब सब पूरा प्रकरण हो रहा है ना, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल कॉन्गो बन गया है, नेताओं पर अंडों से हमला हो रहा है। मेरा सवाल उन लोगों से है, वो लोग तब कहां थे जब 326 एक अपोजिशन पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी? वो लोग कहां थे जब पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनाव के बाद हजारों जनता को असम में जाकर छुपना पड़ा था, त्रिपुरा में जाकर छुपना पड़ा था?
वो लोग कहां थे जब चुनाव के दौरान 4000 कमरे हिंदू महिलाओं के लिए बुक किए गए थे? तब तो कांगो नहीं था, तब तो सब बड़ा अच्छा था, तब तो सब चंगा सी था। जब कंगना रनौत के ऊपर सीआईएसएफ की एक महिला जवान थप्पड़ मार देती है तो उसे कहते हैं कि भैया ये देखिए बीजेपी की नीतियों के कारण ऐसा हो रहा है, बीजेपी की गलती है। बीजेपी जिस तरह की राजनीति करती है उसकी भुगत भोगी कंगना रनौत बनी है। और जब इनके ऊपर अंडा फेंकती है पब्लिक, वही पब्लिक, भाई सीआईएसएफ की जवान पब्लिक में का हिस्सा थी, वही पब्लिक उसी तरीके से जब आपके ऊपर कुछ कर रही है तो आपको बड़ी दिक्कत हो रही है, डेमोक्रेसी खतरे में आ गई है। उसी महुआ मोइत्रा की डेमोक्रेसी खतरे में आ गई है जिसने 5 मई 2021 को राजदीप सरदेसाई, जी हां सागरिका का जो हस्बैंड है, उसको एक इंटरव्यू में कहा वायलेंस इज द नेचर ऑफ बंगाल पॉलिटिक्स। वहां तो वायलेंस होती ही है, 30 साल की राजनीतिक इतिहास है, वो तो ऐसा होता ही है, हमारी पार्टी कुछ अलग थोड़ा ही कर रही है। तो साहब जिस राज्य का इतिहास ही वो है, तो भैया अगर आपको ये सब मिल रहा है, जो आपकी लेगेसी है वही आपको मिल रही है, तो आपको क्या दिक्कत है? आपके समय में तो बम मारते थे, गोली मारते थे, यहां तो अंडा मार रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में अब जो अच्छा अंडा है वो शायद 7 या 8 रुपए का मिल रहा है, जो सड़ा हुआ अंडा वो 20 रुपए का मिल रहा है, और उसकी भी कमी हो रही है। और यही नहीं, इसके अलावा लल्लन टॉप को भी एक इंटरव्यू दिया था महुआ मोइत्रा ने, उन्होंने कहा कि हमारी तो रिवोल्यूशनरी कल्चर है, एक नरमपंथी होते हैं, गरमपंथी होते हैं, हम गरमपंथी हैं, लाल बाल पाल से लेकर और बहुत सारी चीजें हमारे यहां से निकली हैं, तो भैया हमारी तो नेचर यही है, हम तो ऐसे ही करते हैं। तब तो जस्टिफाई किया जा रहा था। अब जब वही सब्जी आपको परोसी जा रही है, उसी अंडे की सब्जी आपको परोसी जा रही है, तो आपको वो अच्छी नहीं लग रही। देखिए सब, मैं यहां किसी भी तरीके से किसी पे किसी भी हमले का पक्षकार नहीं हूं। मेरे हिसाब से अगर आप गलत हैं, इन लोगों की जगह सीधा जेल होनी चाहिए। लेकिन जनता के मन में जो है आप उसे रोक नहीं सकते हैं। अभी जो ये श्रमिक भट्टाचार्य हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे सवाल पूछा, उन्होंने कहा भाई कोई कहां से अंडा खरीद रहा है, हम उसे रोक नहीं सकते, हमें तो नहीं पता खाने के लिए खरीद रहा है कि मारने के लिए खरीद रहा है। और वहां जाकर अगर मार रहा है तो आपने जो किया वो बो रहे हैं, जो आपने बोया उसको आप काट रहे हैं, वही हो रहा है महुआ मोइत्रा के साथ। और ये शुरुआत भी अभिषेक बनर्जी से हुई थी। कुणाल घोष, ममता बनर्जी के घर के ठीक सामने मारा गया था अंडा, और वो भी ठीक सिर पर। देखिए वापस से कहूंगा, हिंसा किसी भी चीज का कोई जवाब नहीं है, लेकिन हर एक चीज का एक थ्रेशोल्ड होता है, एक लेवल होता है, जब उसे पार हो जाता है तो भैया सही गलत कई बार उस चीजों से परे हो जाती है चीजें। पश्चिम बंगाल की जनता को लग रहा है कि हम आजाद हुए हैं, इसीलिए वो इस तरीके से आपको जवाब दे रही है। अब कब तक देगी ये जनता तय करे, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से माहौल है इन लोगों के खिलाफ, मुझे नहीं लगता कि दोबारा से लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने में ये सक्षम होंगे। इनको या तो राज्यसभा के रास्ते जाना पड़ेगा या एमएलसी। अब एमएलसी पश्चिम बंगाल में है नहीं है, वो अलग चीज है। अब राज्यसभा कौन भेजेगा वो अलग चीज है, क्या पिनाकी मिश्रा के माध्यम से या कैसे भी, पहले कांग्रेस में ही थी वैसे महुआ मोइत्रा, अब दोबारा से कोई सेटिंग करके वहीं पहुंच जाए तो अलग चीज है। लेकिन कुल मिलाकर अब इनकी राजनीति बहुत हद तक कंट्रोल कर ली गई है, बहुत ज्यादा राजनीतिक भविष्य नहीं है। बाकी कोई सेटिंग वेटिंग हो जाए, जिसमें मशहूर है ही वो हीरानंदानी और ये सब जो केस आपको सब जानते ही हैं, तो ये निश्चित तौर पर कुछ कर ले तो अलग चीज है। खैर, उसके अलावा एक और मेजर डेवलपमेंट पश्चिम बंगाल में हुआ। शुभेंदु अधिकारी ने वादा किया था कि आते ही पश्चिम बंगाल का ऑपरेशन क्लीन अप होगा, कि जो यहां पर सिंडिकेट चलता है, इलीगल माइनिंग चलती है, यहां पर जिस तरीके से एक्सटॉर्शन के रैकेट चलते हैं, मसलमैन हैं, इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि यही वो लोग हैं जो पैसा जनरेट होता है, फिर बांग्लादेश जाता है, और पश्चिम बंगाल में सिमी जैसे, आईएसआई जैसे, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, अंसारुल बांग्ला, इस तरह के जो दर्जन भर संगठन चल रहे हैं, उनको फंडिंग होती है इन्हीं के माध्यम से। काउ स्मगलिंग हो, ह्यूमन स्मगलिंग हो, माइनिंग हो, नकली नोट हो, हथियार हो, जो भी तरह का इलिसिट काम हो सकता है, वो सब पश्चिम बंगाल में टीएमसी के राज में चल रहा था। अब बहुत हद तक कंट्रोल होगा, लेकिन वो लोग पकड़े जाने जरूरी हैं, और उनको स्ट्रिंजेंट, मुश्किल से मुश्किल सजा होनी जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। तो उसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार एक कानून लाई है जिसका नाम है द वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल 2026। अब एक्ट बन गया है, 41 के बरक्स 176।
से ही बिल पास हो चुका है और इसे कहा गया है गुंडा एक्ट, एंटी गुंडा एक्ट। ये पास हो गया है वहां की विधानसभा से। अब क्या कहता है ये एंटी गुंडा एक्ट? ये साफ साफ ये कहता है कि पहले तो इसमें डिफाइन किया गया है कि कौन गुंडा होगा, जो सिंडिकेट चलाता होगा, जो अलग, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उसमें लिखी गई हैं, बाकायदा लिस्टेड है कि इस चीज में अगर वो मुलव्विस है, अगर उसमें वो इन्वॉल्व है, तो भैया वो गुंडा माना जाएगा। उसके बाद अब इसमें सजा के प्रावधान क्या है? सबसे पहली बात तो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल धाराओं में इसमें एफआईआर दर्ज होगी, यानी आपकी बेल नहीं हो सकती। और इसमें एक और महत्वपूर्ण है कि 12 महीने तक आपकी प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकती है, 12 महीने तक आपको अंदर रखा जा सकता है, आप कोर्ट भी नहीं जा सकते अगर इन पैरामीटर्स पर आप गुंडा साबित हो जाते हैं। उसके अलावा मान लीजिए आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, कहीं दंगा हो रहा है, कहीं लड़ाई झगड़ा है, आपने कुछ भी गलत किया है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान है, कुछ भी है, तो उसकी रिकवरी आपसे की जाएगी। जैसे यूपी में जब सीएए के दंगे चल रहे थे, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो पुलिस ने दंगाइयों को पीटा, तो जब पुलिस के दंगाइयों को पीटते हुए पुलिस के डंडे टूटे थे, उन डंडों की रिकवरी भी दंगाइयों के घर से हुई थी। मतलब उसके पैसे, मान लीजिए 250 रुपए का डंडा आता है, पुलिस रुपए का, 500 रुपए का आता है, वो टूट जाता है, तो जिस दंगाई के मारने से वो डंडा टूटा था, उस दंगाई से वो पैसा वसूला गया। वही यहां पर होगा कि जो पिटा उसी से वो पैसा लिया जाएगा। उसके अलावा 12 महीने तक, मैक्सिमम 12 महीने तक आपको जो डीआईजी रैंक का अधिकारी है, मतलब मजिस्ट्रेट है, डीएम है, पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीआईजी, उससे ऊपर का जो व्यक्ति है, वो आपको 12 महीने तक उस इलाके से तड़ीपार भी कर सकता है। अब सोचिए, जहांगीर खान है, फालता में उसका राज चलता है, 12 महीने उसे बाहर कर दिया जाए तो राजनीति तो सारी घुस गई ना, खत्म। जो वहां काम करता होगा उस पर जब होल्ड खत्म हो जाएगा तो वो खत्म, उसको तोड़ना आसान रहेगा। सोचिए, अतीक अहमद को अपने शहर से अगर कहीं बाहर भेज दिया जाए 12 महीने के लिए, या किसी अपराधी को भी भेज दिया जाए, अब तो अतीक तो रहा ही नहीं, तो बड़ा फर्क पड़ता है। आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया जाए, नॉन कॉग्निजेबल, माफ कीजिएगा, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल वारंट हो आपके खिलाफ, आपकी प्रॉपर्टी यहां सीज की जाए, जो यूपी में होता है, बुलडोजर चलता है, प्रॉपर्टी सीज होती है, उसके ऊपर गरीब लोगों के लिए मकान बनते हैं, सरकारी आवास बनते हैं, सरकारी इंस्टीट्यूशंस के भवन निर्माण होते हैं। वही होगा पश्चिम बंगाल के अंदर, वही है ये गुंडा एक्ट। और ये कमर तोड़ेगा उन सभी बांग्लादेशी, प्रो बांग्लादेशी संगठनों की जो वहां रहकर ग्रेटर बांग्लादेश का सपना देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फाइनल, मतलब इससे ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये उस पूरे ब्रॉडर कॉज में एक बड़ा टूल बनकर निकल सकता है। लेकिन इसमें एक बात, एक कॉशन है कि जितने अधिकारी हैं ना आज के समय में पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट में, उसमें ज्यादातर जो भर्ती हैं वो टीएमसी के समय के हैं, तो कहीं वो इसका गलत इस्तेमाल ना कर ले, ये सुनिश्चित करना भी अब शुभेंदु अधिकारी की, सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन कुल मिलाकर ब्रॉडर पैरामीटर्स है, छोटा मोटा ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी चोरी कर ले, कुछ झगड़ा हो जाए तो उसे गुंडा घोषित कर दिया जाएगा। जो बड़े क्राइम्स में इन्वॉल्व है उसे गुंडा घोषित किया जाएगा। और ये पूरा का पूरा जो कानून है उसको पारित किया जा रहा है, यूसीसी की तैयारी चल रही है। तो पश्चिम बंगाल में देखिए 5 साल तो कम से कम आप ये मानिए कि आपको गड्ढे भरने में लगेंगे। उस गहराई तक पश्चिम बंगाल को खोदा गया, समय लगेगा 2 साल 4 साल, तब जाकर आपको कहीं लगेगा कि कुछ चेंज आ रहा है। जनरेशन, आपने कम्युनिस्ट की सरकार हो, टीएमसी की सरकार हो, आपने जनरेशंस एंड जनरेशंस के माइंडसेट को खराब किया है। उसे बदलने में कुछ समय जरूर लगेगा, उस सिंडिकेट को तोड़ने में समय लगेगा, उस तंत्र को हिलाने में समय लगेगा। अब ये शुभेंदु अधिकारी की खुद की कैपेबिलिटी पे डिपेंड है कि उसे 1 साल में करते हैं, 2 साल में करते हैं, कि 5 साल में करते हैं, कि 10 साल में करते हैं, वो समय बताएगा। खैर, पश्चिम बंगाल से जो और खबरें आएंगी वो भी आपके साथ लेकर आता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।